यस फ्रेंड्स, हम लोग सीख रहे थे टाइम ऑफ सप्लाई। ये टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है बेटा? टाइम ऑफ सप्लाई मतलब होता है किस डेट को आपने सप्लाई किया एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे टैक्स। सो ये जो टैक्सेबल इवेंट, जैसे किस दिन वैसा काम किया जिस दिन आपको जीएसटी देना है, इज कॉल्ड टाइम ऑफ सप्लाई। जैसे अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़े थे ना, गुड्स का वैल्यू ऑफ सप्लाई, सर्विस का वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक ही तरीका था। सेक्शन 15 बता दिया था ना। बट टाइम ऑफ सप्लाई और एक प्लेस ऑफ सप्लाई भी पढ़ेंगे। ये दोनों में ना गुड्स का तरीका अलग है, सर्विस का तरीका अलग है। सो सेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी एक्ट will help you to determine time of supply of goods. Section 13 of CGST Act for service, चार्टर्ड अकाउंटेंट इतना ही। सेक्शन 14 चेंज इन रेट ओनली सीएमए सीएस के लिए। और जब अपने टाइम ऑफ सप्लाई अब सर्विस आज पढ़ेंगे माय डियर कंसल्टेंट्स, तो टाइम ऑफ सप्लाई का एक कनेक्शन है इशू ऑफ इनवॉइस से। इशू इनवॉइस अगर ऑन टाइम किया है तो उसका सिस्टम अलग है, लेट किया तो अलग है। इसलिए हम लोगों का मॉड्यूल 2 का एक चैप्टर है इनवॉइस, आज ही लिमिटेड पर्पस के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो सेक्शन 31 बताएगा व्हेन यू मस्ट रेज इनवॉइस। जब आप लोग जीएसटी कंसल्टेंट बनोगे असम में, मेघालय में, मणिपुर पे, तो अपने क्लाइंट्स को बताओगे व्हेन यू मस्ट रेज इनवॉइस, व्हाट विल बी द कंटेंट्स ऑफ इनवॉइस। बिजनेसमैन दे डोंट नो ऑल दिस, only consultant know. You will guide them after going through module 2. For the time being, let's revise invoice date for service। फिर उसके बाद टीओएस सर्विस का करेंगे। समझ में आ रहा है? मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं, मेरे पढ़ाने में ठहराव है, मतलब स्लोली। आप लोग कंफर्टेबल है ना? फटाफट वाला चक्कर नहीं है। तो मैं एकदम बोलता हूँ, रुकता हूँ, आपके चेहरा देखता हूँ, क्लोजअप स्माइल है तो आगे बढ़ता हूँ। सर्विस का 30 डेज, बैंक एनबीएफसी का 45 डेज। काम बीच में रुक गया, सीजेशन के डेट। सीसीएस कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, 3 इश्यूज। ड्यू डेट एग्रीड है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। खूब बोलना बेटा, खूब बोलना, रटना है। नॉट डिसाइडेड, ऑन और बिफोर पेमेंट रिसीट, लिंक्ड विथ इवेंट, कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। और एक रिवर्स चार्ज का है, अभी बातें करेंगे। और फिर उसके बाद इतना ही था ना क्या? ओ व्हाट इज सीसीएस? कंटिन्यूअस सप्लाई। कंटिन्यूअस सप्लाई सिंगल कॉन्ट्रैक्ट पे मोर देन 3 months, पीरियोडिकल पेमेंट, इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट, मोदी जी बोल देंगे। सो नाइस, सो नाइस। सो time limit for issue of invoice, service, general service within 30 days, bank insurance NBFC 45 days, service stop, cessation, is it okay? और continuous supply of service था ना? continuous supply of service, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में ड्यू डेट नोन, ऑनर बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट नॉट एग्रीड,
ऑन और बिफोर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। कंप्लीशन ऑफ इवेंट के साथ होगा ऑन और बिफोर कंप्लीशन डेट। देखो आपके चार्ट में कुछ अलग ही होगा, एक साथ लिखा था सब कुछ, देखो है ना। अब मेरे को ना ये रिवीजन यूट्यूब पे लाना है सैटरडे संडे को, तो मेरे को लगा कि ऐसे करने से और अच्छा होगा। अरे कंटिन्यूअस में 3 है ना, तो आपके चार्ट में एक साथ लिखा था, देखो कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला। तो जब आप लोग को यूट्यूब रिवीजन मिलेगा ना, तो ये वाला चार्ट मिलेगा। जितना पढ़ाता हूँ सोचता है और अच्छा करे और अच्छा करे। लास्ट डे का चार्ट दिखाएंगे ना, तो बोलेगा ये अच्छा है, कल वाला अच्छा है, कल वाला के बाद ये दिखाए तो ये वाला अच्छा है। इसीलिए मैं सर्वाइव हूँ। कल आप लोग को पढ़ाए थे, अलग ही चार्ट था, फिर मैं घर में बैठ के सोचा कि मेरे को संडे को रिवीजन कराना है और कैसे इजी करें, तो कल रात को बैठ के ये कर दिया। अभी मैं संडे को कभी सैटरडे को फिर सोचेंगे और क्या अच्छा करें, तो कुछ और डाल देंगे। तो आप लोग देखना, यही भूख ना है मेरे को बचा के रखा है ना, फील द डिफरेंस। और सीसीएस क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मोर देन 3 मंथ्स, पीरियडिकल पेमेंट, और मोदी जी जो बोल देंगे। आज के इस टॉपिक का लास्ट है इनवॉइस का आरसीएम तो पूरा हिला के रखेगा बेटा। मॉड्यूल 2 में एक चैप्टर भी मिलेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, याद होगा सीजीएसटी का सेक्शन 9394 में तो किसी से भी लो स्पेसिफाइड था, और 94 में अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। आरसीएम में प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने लॉयर सी से सर्विस लिया, तो प्रेरणा विल पे टैक्स, एंड प्रेरणा को सेल्फ इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। ये थोड़ा बाउंसर है, प्रेरणा को अपने नाम पे ही बिल बनाना पड़ेगा, सेल्फ इनवॉइस। आप ट्यूशन लिए हो तो हमने बिल बनाया श्वेता के नाम पे, टीना बेटी के नाम पे, बट ये प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने ये आईपैड खरीदा ना, आईपैड तो रिलायंस वाले से खरीदा, तो रिलायंस वाले ने बिल बनाया प्रेरणा के नाम पे। ये होता है ना, बोलो जानवी बेटी। बट अगर प्रेरणा ने लॉयर से सर्विस लिया तो खुद के नाम पे खुद ही बिल बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं सेल्फ इनवॉइस विद इन 30 डेज। ये डेज लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट डिसाइड किया, ये 30 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मई 26 का पेपर आने वाला है, बिफोर दैट जीएसटी कंप्लीट हो जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा। आरसीएम में अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से हम लोग गुड्स या सर्विस लेंगे, किससे लेंगे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेंगे। 94 में तो अनरजिस्टर्ड से ही लेंगे, 94 में तो था ही अनरजिस्टर्ड, और 93 में रजिस्टर्ड से भी लेंगे, ठीक है ना। नहीं तो उस केस में इनवॉइस रेज नहीं करना है। यहां पे जब अनरजिस्टर्ड से लेंगे, किससे लेंगे? अनरजिस्टर्ड। 93 में तो आप किसी से भी लो, रजिस्टर्ड से लोगे तो सेल्फ इनवॉइस नहीं चाहिए, वो बिल दे देगा ना। अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो बिल दे देगा, लेकिन 94 में तो अनरजिस्टर्ड है, उसका तो जीएसटी का बिल ही नहीं रहेगा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनरजिस्टर्ड में आरसीए में फंसे और किससे लिए? अनरजिस्टर्ड से, तो खुद के नाम पे खुद का बिल बनाना पड़ेगा विद इन 30 डेज। ये 30 डेज न्यू सीए सीएमए सबके लिए 30 डेज एकदम ध्यान रखना। ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज, गुड्स में भी यही पढ़ेंगे कल, सर्विस में भी यही है। तो 93 94 में फंस गए, अनरजिस्टर्ड प्लेयर से लिए विद इन 30 डेज, गुड्स मिलने का, गुड्स में पढ़ेंगे सर्विस मिलने का विद इन 30 डेज। इसको देख लो, लिख लो अच्छा से। आरसीएम 9394 फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड में नहीं चाहिए, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सेल्फ इनवॉइस विद इन 30 डेज।
ये 30 डेज में 5 स्टार लगा देना, ई लिख देना, 30 डेज में ई लिख देना, ई। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से मैंने सर्विस लिया 9394 में फंस गए तो खुद के नाम का खुद ही इनवॉइस बनाएंगे विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज, विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज। बेटा एक चैप्टर मिलेगा हम लोग का आरसीएम, निधि बेटी एक चैप्टर मिलेगा हम लोग का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। गुड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, बट हमारे सिलेबस में ओनली सर्विसेज है। क्या है? सर्विसेज। आरसीएम गुड्स नॉट इन योर सिलेबस, ओनली आरसीएम सर्विसेज, गुड्स विल बी इन फाइनल। तो आपको एक चैप्टर ही मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा वो। बस आज याद रखना, आरसीएम में फंस गए, अनरजिस्टर्ड से लिए तो 30 डेज के अंदर सेल्फ इनवॉइस, ये खत्म इनवॉइस का चक्कर। इसको फिर हम लोग पढ़ेंगे इनवॉइस चैप्टर में, इनवॉइस चैप्टर में फिर पढ़ेंगे। तब तक आपको टेस्ट ले लेके मैं याद करा दूंगा, और जिस दिन इनवॉइस चैप्टर पढ़ाना होगा उसके एक दिन पहले बोल दूंगा कि टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन 31 रिवाइज करके आ जाना। तो ये पॉइंट आप लोग रिवाइज करके आओगे तो पहला 1 घंटा तो ऐसे उड़ते उड़ते चलेंगे। सो दिस इज डन। कम टू योर बुक, एकदम साइड में बुक भी रखना, साइड में बुक भी खोल के रखना। 2 जगह से पढ़ेंगे, खूब बोलेंगे, और टेक्स्ट पढ़ते समय कंसल्टेंट समझना, एकदम जानवर की तरह चिल्लाना, मत सोचना कि कौन क्या बोलेगा, एकदम जानवर की तरह चिल्लाएंगे। पेज नंबर 106 में आएंगे, पेज नंबर 106 में आएंगे। आगे टैक्स इनवॉइस बाय रेसिपिएंट, रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज। और ये देखो, ये 1 नवंबर 24 से ही आया था वो 30 डेज वाला, वेरी हॉट टॉपिक है ये, डेट वेट नहीं मार्क करना है। स्पेसिफाई व्हेन रजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू पे 9394 recipient but issue within 30 days of receipts of goods services। बस यही लिख देना, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। किससे मिला बेटा? अनरजिस्टर्ड पर्सन। और कितना दिन के अंदर? विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज आपको इनवॉइस रेज करना है। दैट्स इट, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट। अब हम लोग का इनवॉइस का चक्कर खत्म। टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस, बस एक डिस्टिंक्ट पर्सन बचा है, पढ़ेंगे बाद में, बोलो थोड़ा देर बाद में पढ़ेंगे। सो हम लोग फर्स्ट काम कंप्लीट, व्हेन यू हैव टू रेज इनवॉइस फॉर सर्विस नॉर्मली 30 डेज, इंश्योरेंस बैंकिंग एनबीएफसी 45 डेज। काम बीच में रुक गया, जिस दिन रुका उस दिन सीसीए से ऑनर बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं है, ऑनर बिफोर पेमेंट नहीं है, कंप्लीशन ऑफ इवेंट। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अनरजिस्टर्ड पर्सन से मिला तो विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस, खत्म। नाउ मस्ती देखो, मस्ती अब एकदम अच्छा से देखना। शुरू हुआ यहां से हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सेक्शन 13, ये हमारा मेन चैप्टर है। ये 4, यहाँ पे 5 सेक्शन होता था, एक सेक्शन हट गया, ओनली 4 ही पॉइंट्स में खत्म हो जाएगा सर्विस। और एक बात बता देता हूं, जैसे जैसे सर्विस में लिखा है ना वैसे वैसे गुड्स में लिखा है, सिर्फ पहला ही चेंज है। सर्विस का 4 पॉइंट्स पढ़ लेंगे ना तो फर्स्ट पॉइंट गुड्स में अलग होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सर्विस गुड्स में एक ही है, सर्विस गुड्स में एक ही है, सेक्शन भी एक है। यहां 13 होगा तो वहां पे 12 होगा, अरे गुड्स में 12 और सर्विस में 13, तो सेक्शन भी याद हो जाएगा, प्रोविजन भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट 2 आवर्स अच्छा से देखो, एकदम अच्छा से। ये फर्स्ट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का कनेक्शन है इनवॉइस से।
अगर इनवॉइस ऑन टाइम इशू किया, इनवॉइस ड्यू डेट के अंदर इशू किया, तब आपका इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, आईपी, इनवॉइस ऑन टाइम आईपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आईपी। इनवॉइस कौन सा डेट को रेज किया और पेमेंट कौन सा डेट को मिला, विच एवर इज अर्लियर, आईपीई बोल देंगे। इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बस हो गया, खत्म। सर्विस कब दिया वो नहीं देखेगा बेटा, इनवॉइस व्हाट कब रेज किया और पेमेंट कब मिला, विच एवर इज अर्लियर। अब एग्जाम तक आईपी 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 बोलते रहेंगे। मैं आपको कोचिंग दे रहा हूं, ऑन टाइम इनवॉइस रेज कर दिया। आज कितना तारीख है? आज 20 मार्च है। आज 20 मार्च है। आज इनवॉइस रेज किया और पेमेंट किया आपने 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को। तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, विच इज अर्लियर, विच इज अर्लियर। अरे बोलो ना, सब बोलो ना, कौन अर्लियर है, इनवॉइस का डेट ना पेमेंट, इनवॉइस का डेट। तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा क्या, 20 मार्च, खत्म। इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बस हो गया। ऑन टाइम, अगर इनवॉइस लेट रेस करते हैं, ऑन टाइम नहीं करते, तो सर्विस और पेमेंट, इनवॉइस नहीं देखेंगे। इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया, फाड़ के फेंक दो, बेकार है तुम, भूल जाओ इनवॉइस। सर्विस, क्या बेटा, सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो आईपीई एसपीई बोलते रहोगे। इनवॉइस ऑन टाइम आईपी, इनवॉइस नॉट ऑन टाइम एसपी। जब इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया, उसका क्या इज्जत है, क्या वैल्यू है, टाइम पे तो आया नहीं, भाग जाओ। सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। हो गया सबसे बड़ा टॉपिक सप्लाई ऑफ सर्विस का, ऑन टाइम आईपी, लेट होगा तो एसपी। यही आते रहना है मेरी बच्चों। इसको डेट बताओ, प्रोविजन लिखो, 2 से 3 नंबर मिलेगा और एमसीक्यूज पे 2 नंबर मिलेगा। इनवॉइस ऑन टाइम आईपी, नॉट ऑन टाइम सर्विस और पेमेंट अर्लियर। एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा लफड़ा वाला टॉपिक है। तो सब में क्या देखना है, पेमेंट्स देखना है। क्या देखना है फ्रेंड्स, पेमेंट्स। पेमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बात करना है एंड दैट्स इट। और अगर ये थोड़ा सा बाद में पढ़ना है, लिख लेंगे। अगर कोई इनवॉइस भी पता नहीं है, पेमेंट भी पता नहीं है, सर्विस कोई डेट वेट पता नहीं चलता, कब सर्विस दिया पता नहीं, इनवॉइस का डेट पता नहीं, पेमेंट कब मिला पता नहीं, तो क्या जीएसटी वाले अंकल भूखे रहेंगे ना, जीएसटी तो टैक्स मांगेंगे ही ना। तो बोलता है कि अगर ये दोनों पॉइंट नहीं होगा ना, तो डेट ऑफ एंट्री इन रेसिपिएंट बुक, मैंने कब आपको पढ़ाया पता नहीं, मैंने बिल का डेट भी पता नहीं, पेमेंट का डेट भी पता नहीं, बट आपने मेरे से सर्विस लिया, कस्टमर के घर चलो, कस्टमर ने 20 मार्च लिखा है, क्या लिखा है, तो फिर मैं मान लूंगा सप्लाई किया 20 मार्च। ये वर्स्ट केस है, ये घटिया केस है। अच्छा क्या है, ऑन टाइम आईपी, लेट टाइम एसपी। उधर आईपी एसपी कुछ भी नहीं लग रहा है, तो मोहित ने जिस दिन कोचिंग सर्विस का एंट्री किया, उसी दिन आरजी ने प्रोवाइड किया। यस यस, 13-2 ऑन टाइम, बोलो भाई याद होगा, ऑन टाइम आईपी, लेट टाइम एसपी, ना ऑन टाइम ना लेट टाइम, जिस दिन कस्टमर रिकॉर्ड किया। यस आ गया। और एक बार 13-2 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस 13-2 ऑन टाइम आईपी, लेट टाइम एसपी,
कुछ ना खबर, कुछ ना पता, ये क्या हो गया। जिस दिन कस्टमर ने किया उस दिन हो गया क्या, प्यार वारना, टाइम ऑफ सप्लाई। यस यस, और बोलो। अभी समझ, इतना सारा समझ करेगा, यू विल फील लाइक प्ले ग्रुप का ट्यूशन पढ़ रहा है क्या रे, इतना क्वेश्चन सब डेट ही तो पूछेगा। कंफर्टेबल है बेटा, यही पढ़ा। फिर इसके बाद एक एक्सेस पेमेंट 1000 का है, फिर एक आरसीएम का है, और एक रेसिडुअरी चोर चोर, ये चोर, ये चोर 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 चोर, ये चोर है, और ये इंटरेस्ट, बस खत्म, 4 टॉपिक खत्म, इतने ही है। और फिर से गुड्स का, फिर कल आके बोलेंगे गुड्स का इनवॉइस का रेज करना है, फिर उसका, और इसमें ना ये सेम है, ये सेम है, ये उसमें लगता ही नहीं है, इसमें थोड़ा चेंज होगा, और इसमें ये और सिंपल हो जाएगा। सो ये हमारा नोट्स होगा, देख लो इतना बड़ा नोट्स। आप लोग कैसे लिखोगे, कॉपी फ्लैट करके लिखोगे ना, आप लोग समझ दिखा है इतना सारा, सब लिखोगे ना, पहले एक एक करके लिखना है, बोलो भाई। हो माय गॉड, चार्ट भी देना प्रॉब्लम हो जाता है अब तो। अपना एक दिन पहले घर में दे देंगे, जैसे लिख के लाना, लिख के लाना, क्योंकि यहाँ पे वो बोलते एक एक, ये बोलते एक साथ, वगैरह वगैरह। लिखो लिखो, टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस सेक्शन 13, हेडिंग तो फटाफट दो, फटाफट दो। कॉपी फ्लैट ले लो बेटा, फ्लैट लेने से ठीक रहेगा। तुम पहले लिख लिया क्या, रुको भाई, अभी तो स्टार्ट किया, तुम बड़ा चोर निकलता है, धीरे धीरे लिखो। देखो टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस सेक्शन 13 लिखा। डेंसी बहुत खुश है यार, क्या बात है बेटी। ओके, और डेंसी बहुत वीडियो पढ़ के आई थी ना, तो उसको अभी फील हो रहा है कि उसमें नहीं हंसती थी वीडियो में, हाँ वीडियो में भी हंसती थी क्या, ओके वो हंसती है बहुत, ठीक है। लिखा ये हेडिंग, अब ये लिखो। ये हो गया सबका। आपका सर्विस में यही मेन है, यही बार बार मिलेगा। आईपीएसपी याद रहेगा, आईपीएसपी अगर वो दोनों फेल हो जाता है तो कस्टमर जिस दिन रिकॉर्ड किया, सब पे भी एग्जांपल्स आएंगे बेटा, बाकी सब बाद में देखेंगे। सुनो ना, इसके नीचे ना ये एक एक्सप्लेनेशन आएगा, अभी नहीं, टाइम है, अभी आएगा बाद में, और ये हमारा पूरा चक्कर है। तो अब हम लोग चलते हैं मेन बुक पे, आइए मेन बुक पे आइए, एकदम बुक खोल के रखना है, बुक पूरा पेंटिंग करके रखना है,
साफ सुथरा बुक रखेंगे, सरस्वती मैया नहीं आएगी। बुक पे जितना गंदगी करेंगे, हाइलाइटर लिखेंगे, सरस्वती माँ विल कम विथ आवर ब्लेसिंग्स। सो देखो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सेक्शन 13(2) सेक्शन के साथ याद करेंगे। याद है वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़े थे 15(1) ट्रांजेक्शन वैल्यू, 15(2) इंक्लूजन, 15(3) डिस्काउंट, 15(1) ट्रांजेक्शन वैल्यू, 15(2) इंक्लूजन टिप्स नो एंड 15(3) डिस्काउंट। और उसमें एक ही नंबर पॉइंट था, उसका न्यूमेरिक्स बना दिया। पूरा जीएसटी में ऐसे ही मिलने वाला है आप लोगों को, सारा न्यूमेरिक्स में मिलेगा। और रील्स देखना मेरा कभी कभी जीएसटी का, न्यूमेरिक्स का, एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, स्टेटस में लगाना। हमारा सर ना एकदम बच्चा की तरह पढ़ाता है, ट्रिंग टिंग टिंग। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ इनवॉइस इशूड विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड। बेटा जब आंसर लिखोगे ना, ये ऐसा लिखना चाहिए, इफ इनवॉइस इशूड विद इन टाइम, the date of issue of invoice or date of receipt of payment whichever is earlier। तो इसको क्या बोलते हैं, IPE। if invoice not issued within prescribed period section 31, तो फिर ये टर्म लिखना चाहिए, date of provision of service और date of receipt of payment whichever is earlier, इसको बोलते हैं SPE। बस आप लोग सर्विस का यही सबसे मेन टॉपिक है, IPSP 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 करते रहना। और the date on which recipient show the receipt in case where provisions of clause A B do not apply। तो जहां पे नोट्स लिखे थे ना, तो ये 13(2)A है, पहला वाला अपने चार्ट में 13(2) तो है ही ना बेटा, सर्विस तो 13(2) था ना, तो पहला 13(2)A एंड दूसरा वाला 13(2)B। एकदम सेक्शन क्लॉज सब याद कर लेंगे, सब नहीं, जो आरजी चिल्लाएगा। और जहां पे ए भी फेल हो गया, बी भी फेल हो गया, 13(2)C। अगर ये सब आप लिख पाओ ना, कॉपी चेक करने वाला एकदम पागल हो जाए, पे फिदा हो जाएगा। बेटा क्या सेक्शन आपको घर में याद करना है? नहीं, आरजी चिल्ला चिल्ला के याद करवाएगा, कभी खड़ा करके सेक्शन नहीं पूछेगा। बट आप कोशिश करना सेक्शन लिखने के लिए थर्सडे टेस्ट में। तो यहां तक क्लियर? अब मैं थोड़ी देर बाद पेमेंट्स पे बातें करूंगा एंड वो एक्सप्लेनेशंस पे। सो आइए हम लोग होलसेल में एग्जांपल देखते हैं, पेज नंबर 107 पे आके। ABC कंसल्टेंट कंप्लीट्स अ सर्विस 1 जुलाई को, इशू इनवॉइस 20 जुलाई। तो विद इन टाइम हो गया ना, इनवॉइस विद इन 30 डेज हो गया ना, तो आंसर होगा IP। क्या होगा? एंड पेमेंट रिसीव 1 अगस्त, तो आंसर होगा IPE। तो I इज 20 जुलाई, P इज 1 अगस्त। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? 20 जुलाई। सो अर्लीस्ट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट। आगे बढ़े, आगे बढ़े, रिएक्शन दो भाई आप लोग। फेस टू फेस क्लास में सबका चेहरा देख रहा हूं, सिर्फ रानी का चेहरा देख नहीं पा रहे। XYZ आर्किटेक्ट कंप्लीट सर्विस 15 जून को, हाँ अब वो भी देखने लगी। 15 जून को सर्विस दिया आपने एंड इनवॉइस 20 सितंबर को। तो इनवॉइस ऑन टाइम ना लेट, काट दो, लेट इनवॉइस को काट देना, SP। सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सो क्या ले लेंगे? 15 जून। बस प्रोविजन लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव आ गया तो। ये देखो, P कंपनी रिसीव सर्विस, आपको सर्विस मिला है, आपको मिला। इनवॉइस लेट ऑन 15 जून, इनवॉइस बहुत लेट रेज हुआ है, इनवॉइस नॉट ऑन टाइम, इनवॉइस
नॉट ऑन टाइम, तो इनवॉइस नॉट ऑन टाइम तो एसपी, एंड पेमेंट मिला कब? 1 जुलाई। तो सर्विस कब मिला? मई 10, उसी दिन सर्विस दिया, और जुलाई 1, तो क्या ले लेंगे? मई 10। नेक्स्ट, फर्स्ट फेब टेक सर्व प्रोवाइड्स कंसल्टिंग सर्विस। फर्स्ट वेब को सर्विस 25 क्लाइंट कंपनी इंटर रिसीव, 25 को आपने एंट्री किया, 30 अप्रैल को टेक सर्व फाइनली इशू इनवॉइस, और 15 मई को क्लाइंट मेक्स पेमेंट। तो बेटा यहाँ पे इनवॉइस सर्विस कब दिया? इनवॉइस कब रेज किया? काट दो। तो एसपी सर्विस और पेमेंट, तो फिर सर्विस का उसने कब रिकॉर्ड किया है बेटा? 25 फेब, और पेमेंट क्या है बेटा? बहुत लेट है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? 25। सही है ना? अरे जब कस्टमर ने रिकॉर्ड किया तभी ले लेंगे, उसी दिन मान लेंगे सर्विस है, मतलब क्लॉज सी के टाइप से आ जाएगा। दीदी हो रहा है? एस मतलब वो सर्विस कब दिया वो पता ही नहीं दिया, मतलब क्वेश्चन में नहीं बताया सर्विस कब दिया। वो कब वो दिया है, बताया है क्या? ओके, सर्विस बताया। एस सर्विस कब दिया बेटा? हाँ, एस पी लगा सकते हैं ना। सर्विस और पेमेंट ये तो देखेंगे ना, इनवॉइस तो नहीं देखेंगे ना। तो फिर क्या होगा? सर्विस फर्स्ट फेब और पेमेंट 15 में। इनवॉइस कब रेज किया था? ये फर्स्ट फेब करना पड़ेगा, इसका आंसर चेंज कर दो, फर्स्ट फेब। एस भी लगा देना, सी नहीं लगेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। नाउ 21 को ई फॉर एग्जाम रखना। 21 एकदम अच्छा से देखना। XYZ कंपनी, a firm of chartered accountants, issued invoice on 7 September, अंडरलाइन इनवॉइस इशू किया 7 September। डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, द प्रोविजन ऑफ सर्विस कंप्लीटेड 1 अगस्त, अंडरलाइन 1 अगस्त को सर्विस दिया, एंड पेमेंट रिसीव 28 September। अब एक बात बताओ, इनवॉइस ऑन टाइम है ना नहीं है? सर्विस 1 अगस्त को दिया, 30 डेज के अंदर इनवॉइस रेज किया ना नहीं किया? नहीं किया ना। सो इनवॉइस नॉट ऑन टाइम, तो इनवॉइस नॉट ऑन टाइम होगा तो क्या देखेंगे? सर्विस और पेमेंट। इनवॉइस लेट, इनवॉइस के सामने लिख देना लेट। तो सर्विस, इनवॉइस तो ऊपर है ना, ये है ना लेट, तो क्या होगा? सर्विस और पेमेंट, तो सर्विस इज एंड पेमेंट इज, तो क्या आंसर लेना चाहोगे? 1 अगस्त, बिल्कुल सही जवाब। 4 क्वेश्चन है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, सर्विस 14 अगस्त और इनवॉइस 7 सितंबर। इनवॉइस ऑन टाइम हो गया ना, तो फिर पेमेंट डेज, तो आंसर क्या होगा? आईपी, आईपी होगा, पक्का होगा
आईपी। तो इनवॉइस का डेट क्या है 7 और पेमेंट का डेट क्या है 28। तो 7 सितंबर 28 सितंबर विच एवर इज अर्लियर। बिल्कुल सही जवाब। यस। नेक्स्ट, मिस्टर ए मेड पेमेंट 3 अगस्त, सर्विस प्रोविजन ऑफ सर्विस रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड। अभी सर्विस कंप्लीट नहीं किया तो कोई बात नहीं, इनवॉइस तो रेस कर दिया ना। बोलो बेटा, सर्विस कंप्लीट नहीं किया फिर भी इनवॉइस रेस हो गया, अच्छा ही है। तो 30 डेज के अंदर तो हो ही गया ना, सर्विस के पहले ही इनवॉइस रेस हो गया, समझा क्या? बोलो भाई। तो फिर क्या होगा, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस का डेट 7 सितंबर, पेमेंट का डेट 3 अगस्त। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बधाई हो आप सबको। नेक्स्ट, मिस्टर ए मेड पेमेंट 15 सितंबर, सर्विस अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ बट इनवॉइस तो आ गया ना। तो कंप्लीट नहीं हुआ फिर भी इनवॉइस तो आ गया, तो ऑन टाइम ही है, विद इन 30 डेज के पहले ही हो गया। तो फिर क्या देखेंगे, आईपी। आईपी में 7 सितंबर। इज इट ओके? निधि आगे बढ़े, चमन आगे बढ़े। आज के क्लास का पहला सम होमवर्क है ये। बेटा जब क्लॉज ए भी नहीं लगेगा, क्लॉज बी भी नहीं लगेगा, तो जिस दिन कस्टमर रिसिपिएंट रिकॉर्ड किया उसका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एमटीपी में 25 में आया था। इसको ई फॉर एग्जाम पे रखना। आइए देखते हैं। Investigation shows that ABC company carried service of cleaning repair of tanks in apartment। ABC कंपनी ने आपके अपार्टमेंट का टैंक का क्लीनिंग किया। फॉर विच अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन शोड पेमेंट ऑफ कैश 4 अप्रैल को। आपका एसोसिएशन 4 अप्रैल को पेमेंट दिखा दिया। द डेट ऑफ वर्क आर नॉट क्लियर। एबीसी ने कब काम किया पता नहीं। एबीसी ने कोई इनवॉइस भी इशू नहीं किया, पेमेंट भी बुक्स में नहीं है। तो बोले थे ना, कब काम किया पता नहीं, इनवॉइस का भी पता नहीं, पैसा का भी पता नहीं। तो जिस दिन रिसिपिएंट ने एंट्री किया, पूरे मैट पे एक ही क्वेश्चन है भाई, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या मान लेंगे 4 अप्रैल। इज इट ओके? सो दिस इज द सेकेंड होमवर्क सम, आपको कॉपी में करना है, आपको कॉपी में करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, फिर से गुनगुनाइए, आप फिर से गुनगुनाइए। अब अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैं करूंगा। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। 13(2)A क्या बोला, इनवॉइस ऑन टाइम तो आईपी, और 13(2)B क्या बोला, इनवॉइस लेट है तो एसपी, और ए बी फेल हो जाएगा तो रेसिपिएंट का रिकॉर्ड। ठीक है ना? अब यहाँ पे 2-3 अच्छे अच्छे बात देखना। सर्विस 10 मार्च को सर्विस दिया। इनवॉइस रेज किया 15 मार्च को और पेमेंट मिला 20 मार्च को। तो टाइम ऑफ सप्लाई
तो सबसे पहले इनवॉइस देखो, इनवॉइस इनवॉइस ऑन टाइम, बोलो बेटा, इनवॉइस इनवॉइस ऑन टाइम, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्रोविजन बोलो, IPE, दैट इज 15 मार्च, सर्विस 10 मार्च, इनवॉइस 10 मार्च, और पेमेंट एडवांस में कर दिया 5 मार्च। पता ना एडवांस में पेमेंट होता है, एडवांस एडवांस काम किया कब, 10 को, पैसा मिला कब, 5 को। प्रेरणा में तो यही होता है, आपका ट्यूशन 10 मार्च से स्टार्ट किया, बट ग्लोरिया बेटी तो बहुत पहले एडमिशन ले ली थी, कब ली थी, जनवरी दिसंबर में ले ली थी। डेंसी भी ली थी उसी पहले ली थी, घर में शादी था। पेमेंट पहले मिल गया, तो सर्विस के केस में ना वैसे ही है, पेमेंट पैसे पहले मिल जाएगा तो पहले टैक्स दे दो। समझ में आया भाई? सो पहले देखो इनवॉइस, इनवॉइस ऑन टाइम है, बोलो बेटा, ऑन टाइम है तो क्या देखेंगे, IP, इनवॉइस और पेमेंट, फिर मार्च। सो पैसा एडवांस मिल गया, सर्विस में पैसा पेमेंट भी देखते, और गुड्स में आसान हो जाएगा, गुड्स में पेमेंट नहीं देखते, ओनली इनवॉइस देखते, सर्विस में पेमेंट्स भी देखते, बस हो गया। नेक्स्ट देखो 10 मार्च, इनवॉइस रेज किया 15 अप्रैल को, और पेमेंट मिला 20 अप्रैल को। पहले इनवॉइस देखो, नॉट ऑन टाइम बोल रही है, ये पानी पी रही है ना, बियर पी रही है, देखो तो इसे बियर है ना, पानी है, नहीं नहीं बियर है। 1 महीना के अंदर रेज नहीं किया, ठीक से ऑन टाइम 10 मार्च को सर्विस दिया, तो 15 10 अप्रैल ही तो होगा। अरे फेंको फेंको और नजर गिर जाएगी, बेकार हम बदनाम हो जाएंगे कि रवि सर की क्लास में दारू पी लिया। बोलो ना बेटा, ऑन टाइम न लेट, नॉट ऑन टाइम। पढ़ाई इतना ही हल्का है ना, सब भूल जाते, महीना भी भूल जाते, अभी भी नहीं समझा। तो SPE सर्विस कब, 10 मार्च, और पेमेंट, आंसर क्या होगा, सो नाइस सो नाइस सो नाइस। ये पीरी नशा मेरे को आ रहा है, 10 मार्च यस यस, समझ में आ गया, समझ में आ गया। और एक C वाला पे भी मैं अपना एग्जांपल दे दूंगा अभी, और उसके बाद पेमेंट पे थोड़ा बात करना, एडवांस पे थोड़ा बात करना, खत्म। और उसके बाद एक नजर में सारा डैश हो जाएगा। फिर से बोलो, सेक्शन 13(2)(a), इनवॉइस ऑन टाइम, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। 13(2)(b), इनवॉइस नॉट ऑन टाइम, service payment whichever is earlier। 13(2)(a) भी not applicable, B भी not applicable, recipient records। एकदम कंफर्टेबल है तो आप लोग इस एग्जाम्पल को उसके नीचे लिखना, और पेमेंट्स पे बातें करेंगे अभी। नीचे लिखो एग्जाम्पल, नेक्स्ट पेज में लिख लो, नेक्स्ट पेज में एग्जाम्पल्स है।
छोड़े इसको। डन। एक एग्जाम्पल 13(2)(c) पे लिखना, x provided service to y, service date, invoice date, payment date not known, but y recorded for service on 18th March 26. X provided service to y, सर्विस का डेट पता नहीं, इनवॉइस का डेट पता नहीं, पेमेंट का डेट भी पता नहीं, एक्स के पास कुछ नहीं है, बट वाई रिकॉर्डेड फॉर सर्विस ऑन 18th मार्च। तो कौन सा प्रोविजन लगेगा? 13(2)(c) और आंसर क्या हो जाएगा? रेसिपिएंट, दैट इज 18th March 26। दैट्स इट। छोड़े इसको। यस बेटा, अब थोड़ा सा ना पेमेंट का डेट को लेकर एक चक्कर देखना, छोटा सा चक्कर एक्सप्लेनेशन है। सो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन तो ये वाला हो जाएगा अपना। अगर कोई एडवांस भी मिला है ना, एडवांस भी मिला है ना, तो सर्विस में पहले से टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, मार्च में ग्लोरिया बेटी ने एडमिशन लिया जनवरी में, तो जब उनको इनवॉइस हमने दिए ना, उसमें जीएसटी था, पड़ी नहीं थी जनवरी में, पैसा मिल गया तो उस पर भी टैक्स लग जाता है एडवांस में। गुड्स के केस में पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। सर्विस टैक्स जब इस संसार में आया था ना फर्स्ट टाइम, मनमोहन सिंह जी लाए थे, तो वो रिसिप्ट बेसिस पे लाए थे। कौन सा बेसिस? रिसिप्ट। तो मनमोहन सिंह जी बोले थे ना कि जब सर्विस प्रोवाइडर को अपने पॉकेट से नहीं देना है, जब उनको अपने क्लाइंट से पैसा मिलेगा तब टैक्स देना है, रिसिप्ट बेसिस पे था, तो वो मेंटेन किया गया। गुड्स के केस में रिसिप्ट नहीं, जब माल बेचोगे तभी टैक्स लगेगा। गुड्स के केस में पेमेंट का कंसेप्ट इंडिया में नहीं था, तो जीएसटी में भी पेमेंट वोमेंट से मतलब नहीं है। जब माल बेचोगे तब जीएसटी, पेमेंट अभी मिले बाद में मिले कोई मतलब नहीं, पढ़ेंगे कल से। सर्विस आया ही था इस संसार में पेमेंट रिसिप्ट लेकर। क्या लेकर? पेमेंट रिसिप्ट। जब पहले सर्विस टैक्स होता था ना, बहुत पहले, मैं कब पढ़ाया उससे मतलब नहीं, निधि बेटी जिस दिन ट्यूशन फी देगी, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 1 साल बाद, जिस दिन निधि बेटी पैसा देगी उसी दिन सर्विस टैक्स का बात करो। कब रमेश गुप्ता पढ़ाया? सर्विस और से मतलब नहीं है, लेकिन गुड्स में सेल से मतलब है, तो गुड्स वाले में तो सेल ही रख दिया है, वहां भी पेमेंट रखा था, लोग चिल्लाने लगे तो सेल ही रख दिया। और सर्विस में दोनों है, पेमेंट भी है और सर्विस भी है, वो इनवॉइस भी देखना है। तो एडवांस में भी मैं पैसा ले लिया, जनवरी में पढ़ाया, मार्च में, तो ग्लोरिया का जितना जो टैक्स का कंप्लायंस था मैं जनवरी के हिसाब से कर लिया, सो एडवांस। अगर ग्लोरिया बोलती है कि 40,000 फी में मैं 5,000 एडवांस देती हूँ, ओनली 5,000, तो 5,000 का टैक्स पहले ही हो जाएगा, बाकी का 35,000 का बाद में। एडवांस तो कभी कभी पूरा भी तो मिल जाता है ना। आप लोग में से बहुत कोई ट्यूशन एडमिशन लिया होगा, कोई कोई बच्चा पूरा दे दिया होगा और कोई कोई इंस्टॉलमेंट में एडवांस दे दिया। तो फिर एडवांस में जितना मिलेगा उसका जीएसटी अभी कर लो और बाकी का जो सर्विस देने के बाद कर लेना। समझ में आया क्या बेटा? समझ में आ रहा है? एडवांस में पैसा मिल गया 5,000,
तो फिर 5000 में जीएसटी अभी देख लो और बाकी का 35,000 पढ़ाने के बाद मिला, तो वहां पे आईपी 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 एसपी आईपी एसपी आईपी एसपी करना। सो एडवांस भी पैसा मिलेगा तो उस एडवांस अमाउंट का जीएसटी पहले आएगा, अभी आएंगे। सो आपका प्रोविजन क्या था? आईपीएसपी। आईपीएसपी आई तो पढ़ा दिए थे कल, सर्विस तो मतलब सर्विस दिया। पेमेंट, पेमेंट को लेके एक छोटा सा प्रॉब्लम है। पेमेंट ना कभी कभी ऐसे होता है, पेमेंट रिसीव्ड। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में बताते किसी स्टूडेंट ने 31 मार्च को ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑनलाइन पेमेंट कर दिया बैंक पे, और 1 अप्रैल को हम लोग को स्क्रीनशॉट दिया। 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को, तो हम लोग 2 अप्रैल को अकाउंट्स में लिखे, बुक्स में। तो देखो मेरे बैंक पे पैसा आया मार्च में, पासबुक, लेकिन अकाउंट्स में आया कब? अप्रैल में। ठीक है ना? कंसल्टेंसी में कितना प्रॉब्लम होगा सुनो। तो आपको तो चाहिए आईपीएसपी। अगर मार्च ले लेते हो तो उसका टैक्स तो 20 अप्रैल को देना है, अगर अप्रैल में ले लेते हो तो उसका टैक्स मई में देना है। सो विच डेट यू विल टेक एज पेमेंट डेट? तो जीएसटी अंकल बोले आप बैंक पे जब पैसा आया वो भी डेट देखो, बुक्स में जब लिखा वो भी डेट देखो, विच एवर इज अर्लियर। सो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कभी बैंक का एंट्री का डेट अलग है, किसका डेट, और आपके बुक्स का डेट अलग है, तो विच एवर इज अर्लियर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा जीएसटी कंसल्टेंट, मैं बोलूंगा, कहां चला जाता, मैं बोलूंगा अप्रैल में पैसा मिला, अप्रैल में इनवॉइस रेज किया, तो जीएसटी कंसल्टेंट बोलेंगे आरजी आपका नहीं चलेगा। आपके बैंक पे कब पैसा आया? मार्च में। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वहां पे जहां पे ये टेबल लिख रहे थे ना, टेबल, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन लिख लेना। पेमेंट का डेट, recorded in books or credited in bank, whichever is earlier. Recorded in books or credited in bank, recorded in books or credited in bank, whichever is earlier. Recorded in books or credited in bank, whichever is earlier. Is it okay? Example, एग्जाम्पल देखना। बैंक, बुक और बैंक, बुक लिखा 29, पहले मेरे को कंप्लीट करने दो बेटा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल रहा है 29 मार्च और बैंक अकाउंट बोल रहा है 2 अप्रैल। सो पेमेंट डेट क्या मानेंगे हमारे जीएसटी कंसल्टेंट? विच एवर इज अर्लियर, 29 मार्च। इज इट ओके? फिर बुक्स बोल रहा है 10 अप्रैल को और बैंक बोल रहा है 31 मार्च को ही पैसा आ गया। ये प्रेरणा में हमेशा ही होता है। सेकेंड वाला, स्टूडेंट ट्यूशन फी दे देता है, ट्यूशन फी मंथ के लास्ट में दे देता है और हम लोग को स्क्रीनशॉट ही नहीं देता है। फिर वो वहाँ पे खड़ा होकर फी मांगती है, आपका फी दे दो, तो आप बोलते हो कि वो तो मार्च में ही दे दिया। 10 अप्रैल को फी मांगेगी, वो बोलेगा मार्च में दे दिया, तो फिर हम लोग 10 अप्रैल को इनवॉइस बनाते। मार्च तो पार हो गया ना। रियल फैक्ट है बेटा, इसी वजह से रुक रुक के अच्छा से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। इतना छोटा सा बात है फिर भी।
प्रेरणा में हमेशा ही होता है। हम आप देते हो फी मार्च में और हम लोग खाता बही में लिखते अप्रैल में, या तो आपने बताना भूल गया या आप बता दिया हमारा स्टाफ इनवॉइस बनाना भूल गया, बुक्स पे अलग ही डेट। तो जीएसटी अंकल किसको मानेंगे? विच वे से लिया। अभी हमारा ऑडिट नहीं होता है जीएसटी में, कभी अगर कोई फाइल फंस जाएगा ना, ठीक से चेक करेगा ना हमारा, तो हम लोग को बहुत इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्ट मतलब हर एक महीना में 1-2 हो ही जाता है। सो एवरी मंथ वी आर पेइंग जीएसटी ना कोई 1-2 फी इस मंथ का उस मंथ हो जाता है। आप दे देते हो मार्च में और हम दिखा देते अप्रैल में। 1000-2000 रुपया का फी, 5000-10,000 का फी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट करोड़ों का ट्रांजेक्शन होगा तो गवर्नमेंट का तो बहुत लॉस है ना, तब तो पकड़ लेगा। हम लोग गरीब लोग को पकड़ के कहाँ मिलेगा, कुछ खाने का नहीं, उनको कहाँ दे देंगे, उसने हम लोग को कोई देखता उगता नहीं, गिन जाते। बट आप लोग तो भैया काम तो करोगे ना अच्छा से, तो कहाँ लिखेंगे डेट ऑफ पेमेंट? 31 अब इस पे भी मैं 5-6 क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर उसके बाद एडवांस पेमेंट दे दी थी डेंसी बेटी पहले थोड़ा बाद में, या टीना बेटी पहले थोड़ा फिर बाद में, तो मैं कैसे कैसे जीएसटी का काम करूंगा वो बताऊंगा। और उसके बाद ये खत्म, और ये खत्म तो देखते देखते हंसते हंसते सब खत्म। एग्जाम्पल पेमेंट्स पे, पेमेंट्स पे छोड़े इसको। यस, सो एक बार फिर से गुनगुना लो आप लोग। अब पूरा सॉलिड हो गए, एक ही पॉइंट बाकी है। इनवॉइस ऑन टाइम होगा तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और इनवॉइस लेट होगा तो सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो बेटा आपको पेमेंट का डेट, अगर बैंक का डेट अलग है, आपके बुक्स में डेट अलग है, तो विच एवर इज अर्लियर। और इनवॉइस का डेट तो आप लोग को पता ही है। आइए अब हम लोग इस पे बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करेंगे। कहाँ तक पहुंचे थे? यस, ये एग्जाम्पल 2 को एक बार क्रॉस कर देना, और ये इसको भी क्रॉस कर देना। यस, 21 एग्जाम के लिए होमवर्क दे दिए, 22 एग्जाम के लिए होमवर्क दे दिए। अब ध्यान से देखना, यहां से 23 से आओ, 23 से। G, a chartered accountant provides following details: date of service, date of issue of invoice within 30 days, date of entering payment in books, credited in bank, determine time of supply। सबसे पहले इनवॉइस देखो, इनवॉइस सर्विस के 25 अक्टूबर को दिया और 28 को रेज कर दिया, तो इनवॉइस ऑन टाइम है ना नहीं है? बोलो भाई, इनवॉइस ऑन टाइम है? इज इट ओके? इनवॉइस ऑन टाइम है तो आईपी, क्या बेटा? आईपी। अब पेमेंट में भी लोचा है। देखो पेमेंट आपने बुक्स में दिखाया है 7 नवंबर को, बट आपके बैंक पे पैसा आ गया कब? 6 नवंबर को। तो पेमेंट क्या देखेंगे? पेमेंट का डेट क्या देखेंगे? 6 नवंबर। सो नाइस। नाउ आईपी बोलो। वाओ, 28 अक्टूबर। तो आंसर हो जाएगा 28 अक्टूबर। समझ में आ रहा है भाई लोग? यस, नेक्स्ट
P25 P25 as a company secretary provides details service डेट ऑफ सर्विस 15 नवंबर अक्टूबर को सर्विस दिया, इनवॉइस रेज किया 18 नवंबर, तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर एक महीना होता है 30 डेज। आपने 18 को इनवॉइस रेज किया तो इनवॉइस ऑन टाइम ना लेट, लेट तो लेट तो क्या होगा एसपी, तो एसपी क्या है 15 10 24 11 15 अक्टूबर। सो नाइस, सो नाइस, सो नाइस। अच्छा जा रहे हो आप लोग, अच्छा जा रहे हो आप लोग। आप लोग को पता है बैंक्स को कितना दिन के अंदर इनवॉइस रेज करना है 45 डेज। देखो नॉर्मल 30 सबको याद रहेगा और बैंक एनबीएफसी थोड़ा भूल जाएंगे 45 डेज। आओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चलते हैं 25, पहले बैंक को अंडरलाइन करो, बैंक को, और यहां पे लिख देना 45 डेज। अब देखते हैं बैंक ने श्वेता बेटी को सर्विस दिया 25 अक्टूबर को, इनवॉइस रेज किया 30 नवंबर, तो 25 अक्टूबर से 25 नवंबर फिर 45 डेज के अंदर है, तो यहां लिखो विद इन 45 डेज, विद इन 45 डेज, तो सही है ना। ऑन टाइम, ऑन टाइम होने से क्या बोला था सर्विस, सॉरी आईपी, आईपी इन इनवॉइस और पेमेंट 28 अक्टूबर पेमेंट। सो नाइस, अच्छा कर रहे हो। अब एक सम और करते हैं फिर एडवांस पेमेंट का एक एग्जांपल देते हैं, और बेटा, और बेटा बस देखते देखते खत्म हो जाएगा। ये बड़ा सा सम एक केस स्टडी दिखा था मेरे को, ये सब होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, घर में से रीड कर लेना, जो कॉपी में लिखने दो एक एक ही दूंगा, एक दो हर एक वेराइटी का एक एक दूंगा, एवरी वेराइटी लाइक 5 सम्स, हर एक वेराइटी का राइटिंग। देखने से पास नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कोई नहीं होगा, लिखने से पास होएगा, टेस्ट भी देना है। या राजू बन गया जेंटलमैन P24 में आओ। राजू प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्स ऑर्डर, एडवांस पेमेंट मिला 5 जनवरी को, कैरिंग आर्किटेक्चर डिजाइन, इट डिलीवर्स डिजाइन 23 को डिजाइन दे दिया अप्रैल को, पैसा मिला कब बेटा जनवरी को, और काम कर दिया कब अप्रैल में। बाय ओवरसाइट नो इनवॉइस इशूड एट दैट टाइम, इनवॉइस इशू नहीं किया, लेटर ऑन रिसीव किया आफ्टर एक्सपायरी। तो इनवॉइस लेट होने से हम लोग क्या बोले थे सर्विस और पेमेंट, विच एवर इज सर्विस दिया 23 अप्रैल, पेमेंट मिला 5 जनवरी, तो टीओएस 5 जनवरी, बिल्कुल सही जवाब। ये दोनों एग्जाम्पल रीड कर लो ना फटाफट, पेज नंबर 112।
ठीक है, एग्जाम्पल था, नॉर्मल एग्जाम्पल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं था ना। आओ बेटा और थोड़ा रिपीटेशंस करते हैं, फिर उसके बाद एक ही टॉपिक बचा है एडवांस का। वी आर इन प्रॉब्लम 32 पेज नंबर 113। बेटा यहाँ पे 5 क्वेश्चंस है। डेट ऑफ सर्विस दे दिया, डेट ऑफ इनवॉइस दे दिया, लास्ट डेट कब तक इनवॉइस रेज करना चाहिए 30 डेज बता दिया, पेमेंट रिसीव बुक्स का बता दिया और क्रेडिटेड इन बैंक बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो, सर्विस 1 अक्टूबर, इनवॉइस 20 अक्टूबर, तो इनवॉइस ऑन टाइम है, बोलो बेटा, बोलो आयुष, ऑन टाइम। लास्ट डेट इतना दे रही है, इसे तो मतलब ही नहीं है। अब पेमेंट कौन सा देखेंगे, बुक्स बोलता है 21, बैंक बोलता है 23, तो ये काटो 21। सो इनवॉइस ऑन टाइम होने से टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, IP, विच एवर इज अर्लियर, बोलो 20 अक्टूबर। दूसरा क्वेश्चन बेटा, सेकेंड वाला, इनवॉइस ऑन टाइम है, बोलो बेटा, और पेमेंट क्या ले लेंगे 15/10। तो अब बोलो इनवॉइस ऑन टाइम है तो फिर IPE 15 अक्टूबर। नेक्स्ट, 1 अक्टूबर को सर्विस, इनवॉइस 24 अक्टूबर, ऑन टाइम है, पेमेंट का डेट क्या ले लेंगे 13 अक्टूबर, तो फिर IPE क्या बेटा 13 अक्टूबर। नेक्स्ट, 1 अक्टूबर, फर्स्ट इनवॉइस टाइम है ना लेट है, लेट है, और पेमेंट क्या लेंगे 12 अक्टूबर। तो लेट होने से क्या लेते हैं, इनवॉइस लेट होने से SPE क्या लेंगे आंसर, फर्स्ट, राइट जा रहे हैं, बोलो भाई, यस यस। नेक्स्ट, सर्विस 1 अक्टूबर, इनवॉइस 10 नवंबर, इनवॉइस ऑन टाइम ना लेट, लेट, तो SPE पेमेंट 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 26 सितंबर और 1 अक्टूबर 26 सितंबर। आई होप आप लोग का दिमाग पूरा पक गया होगा, पका रहा था मैं, पक गया, पक गया। बस एक पॉइंट और डालने का कोशिश करूंगा, एकदम ध्यान से देखना, फिर उसके बाद ये सम करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये टॉपिक से टाटा बाय बाय हो जाएगा। पहले मैं एक छोटा सा बात को एग्जाम्पल से रखता हूं, पहले ये देखना। आपका ट्यूशन फी टैक्स का 10,000 है, 10,000 आपने जनवरी में एडमिशन लेकर एडवांस दे दिया 2,000 और मार्च में क्लास कंप्लीट हो गया और बाकी का फी भी दे दिया, कितना 8,000। मार्च में क्लास स्टार्ट हुआ और कंप्लीट भी हो गया, मार्च में 1 महीना का ही कोर्स था, 8,000। सो गुड्स के केस में होता तो ये 5,000 से मतलब ही नहीं होता, पेमेंट वेमेंट नहीं करना, जब मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा। सो यहाँ पे क्या है, पेमेंट, सर्विस, इनवॉइस सब कुछ देखते हैं। सो ये जो 2,000 एडवांस लिया जनवरी में ना, तो ये
सर्विस तो दिए ही नहीं, बट पेमेंट तो मिल गया ना, पेमेंट मिल गया। सो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ 2000 विल बी जनवरी। ये 2000 पे मेरे को टैक्स लेना है जनवरी पे। इज इट ओके? 2000 ओनली, 2000, 10,000 पे नहीं, ओनली 2000 पार्ट पेमेंट मिला उस पे। और फिर 8,000 पे फिर आईपी भी देखेंगे, अगर इनवॉइस विद इन 30 डेज रेज कर दिया तो आईपीई, अगर लेट रेज किया तो एसपीई। फिर टाइम ऑफ सप्लाई 8,000 का आईपीई एसपीई के हिसाब से आएगा। यानी आपको 2 जीएसटी का बिल मिलेगा। जब आपने 2000 दिया था उसका अलग मिलेगा, और फिर 8,000 का अलग। सो क्योंकि प्रोविजन ही है इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, या सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर्विस दिया मार्च में, पैसा मिला जनवरी में, तो जो पेमेंट सर्विस मार्च में, पेमेंट जनवरी में, एडवांस पेमेंट। तो एडवांस पेमेंट या पार्ट पेमेंट जितना मिला उतना का टीओएस अलग से कर लो, और बाकी का टीओएस बाद में कर लेना अलग से। तो 2 टीओएस, 2 बिल मिलेगा आपको। आज के क्लास का सबसे एडवांस टॉपिक, सबसे लास्ट में, सबसे प्यार से, सबसे धीरे से पढ़ा। संचिता बेटी 3 बार पैसा दे दी, 2000 दे दी जनवरी में, 1000 दे दी फरवरी में, और बाकी का 7000 कोर्स कंप्लीट करके मार्च में। 2000 का हो जाएगा जनवरी, 1000 का हो जाएगा फरवरी, और बाकी का 7000 का कोर्स कंप्लीट हो गया सर्विस। तो ऑन टाइम करेंगे तो आईपी, और लेट होगा तो एसपी। और बोलो बेटा, इतना स्टार मार करके लिखना, इतना प्रैक्टिस करना। पहले प्रोविजन देख लो। एडवांस या पार्ट पेमेंट मिलेगा तो टीओएस अप्लाई टू द एक्सटेंट, जितना एडवांस मिला उतना का ही टीओएस करना। एडवांस में मिल गया तो पेमेंट बेसिस पे टैक्स देंगे, और जितना मिला है उतना का ही टीओएस होगा। तो वहां पे एक्सप्लेनेशन लिख रहे थे ना आप लोग, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखे थे? पेमेंट लिखे थे ना। अब क्या लिखेंगे? एडवांस पार्ट पेमेंट, टीओएस अप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ एडवांस या पार्ट पेमेंट। टीओएस अप्लाइज टू द एक्सटेंट ऑफ एडवांस और पार्ट पेमेंट। डन डन। एग्जाम्पल के लिए ये कोचिंग फी 10,000, कोचिंग फी 10,000, एडवांस रिसीव्ड इन जनवरी 2000, एडवांस इन जनवरी 2000, class started and completed in March, 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 and balance payment received in March 8,000, and balance payment received in March 8,000। तो आंसर क्या लिखेंगे?
QS of 2000 January, QS of पार्ट पेमेंट या एडवांस पेमेंट जनवरी, और एंड बैलेंस 8000 विल बी मार्च। IP SP जो लगाना लगा देना। पार्ट पेमेंट ये थोड़ा सा टफ होता है, कोई बात नहीं, फिर से देखना। आपने फी फाइनल किया 10,000, पार्ट पेमेंट, पार्ट एडवांस मिला 6,000 मार्च में, और अप्रैल में सर्विस दिया और रिसीव किया 4,000। रिपीट कर रहे हैं, सबसे एडवांस इसलिए। अब बताओ क्या करें। सर्विस में तो नियम है पेमेंट और सर्विस विच एवर इज अर्लियर। यहाँ तो सर्विस दिया ही नहीं है बट पेमेंट हो गया, तो फिर ओनली 6,000 का क्या हो जाएगा मार्च, ओनली 6,000। सर्विस तो है ही नहीं, पेमेंट, और 4,000 का सर्विस हुआ है, सर्विस भी देखेंगे। IP SP इज इट ओके, और लिखो ना, समझ में आ गया। ये गुड्स में नहीं मिलेगा, बस यहीं पे। सर्विस में सिस्टम ही है पेमेंट, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अरे IP या SP। सो इवन इफ यू आर रिसीविंग एडवांस यू हैव टू पे GST, नॉट ऑन फुल फी, जितना एडवांस मिला, जितना एडवांस मिला। सर काम भी नहीं किया फिर भी GST देना पड़ेगा। हाँ, फिर बाद में रिफंड करने से एडजस्ट हो जाएगा, बाद में किसी कारण से वो रिफंड करना पड़ा तो सब एडजस्ट हो जाएगा। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एक आप लोग मिलेगा क्रेडिट नोट डेबिट नोट करके। कल भी क्रेडिट नोट के बारे में कुछ बोले थे, रिटर्न हो जाता है। नहीं, डिस्काउंट देते, बाद में एग्रीमेंट हो गया था, पहले हो क्या था, पोस्ट डिस्काउंट का क्या कंडीशन था, फ्री एग्रीमेंट लिंक्ड विथ इनवॉइस, ITC रिवर्स। सर आप बहुत खतरनाक है, जब तक पुराना बात पूछ लेते। अब मत पूछिएगा जानवी से कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्स सब्सिडी हो गया, अभी तक तो याद कर ही ली होगी, अब बस टेस्ट में ही पूछेंगे आपसे। यस माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव वन वेरी गुड एग्जाम्पल ऑन दिस टॉपिक, लेट्स कंप्लीट दैट वन, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो, बड़ा प्यार से ट्रिंग टिंग टिंग पढ़ा रहा हूं मैं, और रिपीट भी बहुत हो रहा है, याद भी करा रहा हूं आप लोगों को। या कम टू प्रॉब्लम नंबर P26। दिस इज E फॉर एग्जाम रखना। Determine time of supply from the following particulars. 6th May, booking of convention hall. Some agreed 15,000, advance 3,000 received. हमारा हॉल आपने बुक किया, फी लेंगे कितना 15,000। आपसे कितना पैसा लेंगे, जो होता है ना ऑडिटोरियम वगैरह बुकिंग किया आपने 15,000, लेकिन अभी एडवांस कितना दे दिया आपने 3,000। 15 सितंबर को फंक्शन हुआ कन्वेंशन हॉल पे, तो सर्विस दिया कब 15 सितंबर। सर्विस कब दिया 15 सितंबर। ऐसे होता है ना शादी विवाह घर में कोई प्रोग्राम रहता है, तो जैसे डेट फाइनल हुआ, भवन बुक कर लो, हॉल बुक कर लो, एडवांस में पैसा दे दो, होता है ना, बोलो भाई। यस यस, आपके भी शादी विवाह में होंगे, ऐसे नहीं बोलने से कैसे होगा, जल्दी थोड़ा लाउडली बोलना चाहिए, खुशी से कि हमारा भी दिन आएगा, अपना टाइम आएगा, पेरेंट्स करेंगे कोई बात नहीं। 27 अक्टूबर को इशू किया बिल 15,000 का, 3,000 तो पहले ही दे दिया था, तो बैलेंस कितना लेंगे 12,000। एंड 3 नवंबर को मिला 12,000। ये खतरनाक सम है। आपका चार्जेस कितना है, चार्जेस
15,000। सर खतरनाक को तो आप ऐसे पहले ही समझा दिए थे। 3,000 एडवांस कितना तारीख को? 6 मई को। और प्रोग्राम कब हुआ, सर्विस कब हुआ, तारीख 15 सितंबर। तो इनवॉइस कब रेज किया? देखो लिखा है 27 अक्टूबर। और अमाउंट क्या होगा इसका? 12,000। क्लियर है क्वेश्चन? अब बोलो बेटा, इसका पहले बोलो। 2s इसका 6 मई को 3,000। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। पिक्चर अभी बाकी है। सर हमें डर नहीं लगता, आपने एकदम सेम सम बताया था। अब इसका देखेंगे, सर्विस इनवॉइस लेट हो गया ना, लेट हो गया तो एसटी, तो सर्विस और पेमेंट कब मिला? अभी क्या लेंगे, लेकिन कितना अमाउंट का? क्लियर? बिल्कुल सही जवाब। यस 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 माय डियर, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टू द एक्सटेंट 12,000 इज 15 सितंबर। तो आज के क्लास का ये लास्ट लिखने का सम है। 3 सम शायद लिखने दिया है आप लोगों को, 3 मैक्सिमम 3 या 4 दिए होंगे, हर एक वेराइटीज का दे दिया। समझ में आया ना? रिपीटेशन नहीं दे, रिपीटेशन बहुत है, हम लोग बुक में पढ़ेंगे। आप लोग को ये समझ में आया? इसको ऐसे चीर फाड़ करके लिखना है ना, हो जाएगा? लिख लो ना, मैट पे लिख लो ना। अरे लिखो ना यार, लिखो ना, लिखो ना, कंजूसी क्यों करते हो? मैं कंजूसी किया क्या? मैट पे लिख लो ना। एकदम एकदम लगता है तुम लोग आलसी इंसान हो क्या। देखो आपकी तरह बुढ़ा इंसान इतना मेहनत करता है, चीट फाड़ के सिखाता है, आप लोग ठीक से जवान भी नहीं हुए। हो जाएगा। प्रिया का सर पढ़ो। रिया बोलते सर मेरा क्यों? ऐसे मन किया तुम्हारा नाम लेने का। चांदी नहीं है तो सब कुछ तो तुम लोग के ऊपर किसी किसी बांटना ही पड़ेगा ना। अरे तो बच गए हम। अब बेटा चलो आगे बढ़े, एक और सब, फिर उसके बाद तो हम लोग आज का सुहाना सफर करते करते ऐसे ही खत्म हो जाएगा। यस यस, एक्सप्लेनेशन में 2 एक्सप्लेनेशन दे दिए, एक पेमेंट का डेट, आपके बुक्स का डेट, बैंक में क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर, और कभी कभी छुटमुट एडवांस ले लेंगे तो उस एडवांस का टाइम ऑफ सप्लाई वही डेट हो जाएगा जिस डेट को मिला है। या नाउ वी आर कमिंग टू एक और फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यस, P31 कॉपी में तो नहीं करना है, ई फॉर एग्जाम लिख के रख देना है। डिटरमाइन टाइम ऑफ सर्विस अदर देन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पता है माय डियर फ्रेंड्स, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कितना डेज है? 45। ये बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, नॉर्मल है, तो यू मस्ट रेज इनवॉइस बाय विद इन 30 डेज। आप लोग ने मैं बहुत चिल्लाया, आप लोग 1 2 3 करो, 4 मैं करूंगा।
हो गया क्या? यस। फर्स्ट वाले का आंसर दो। फिफ्थ कौन सा प्रोविजन पे? आईपी, राइट है। सेकंड वाले का दो। 10 जुलाई कौन सा प्रोविजन? एसपी। थर्ड वाले का आंसर दो। 30 आईपी। एंड बेटा ये वाला ना वही वाला जो ट्यूशन फी का एग्जाम्पल दिया था ना, हाँ रुको रुको बेटा, ये एडवांस है। आप लोग कोशिश करने सकोगे एक बार इसको? ऐसे कर लो, सुनो, ऐसे कर लो, 10,000 ले लेना, यहाँ पे मिला 2,000 और यहाँ पे मिला 8,000। ऐसे फिगर लेके सोच के करो, कोशिश करो। तो मैंने एग्जाम्पल 2 दिया, अभी कन्वेंशन हॉल का भी कराया था, सोचो तो एक बार क्या होगा। जुलाई 10 को सर्विस दिया, जुलाई 5 को पार्ट पेमेंट मिला, एडवांस पेमेंट है बेटा, एडवांस पेमेंट। अरे वो जो ट्यूशन फी नहीं बताया था, कन्वेंशन हॉल, तो रुपीस लिख देने से ना थोड़ा कंफर्टेबल आ जाओगे। रुपीस कुछ भी लिख दो, रुपया जो मैंने समझाने के लिए, खुद फिर बड़े हो जाओगे तो नो प्रॉब्लम। हाँ अब बोलो 2000 का क्या लेंगे? 2000 मतलब वही पार्ट पेमेंट का क्या लेंगे? जुलाई 5। तो मैं एक बार ना 2000 लिख देता हूँ, 2000 का 5 जुलाई, और बाकी का कितना ले लूंगा? 8,000। एज्यूम कर लिया, आप 50,000 भी ले लो। 8,000 का क्या देखेंगे? एसपी होगा क्या? सर्विस दिया 10 जुलाई और इनवॉइस रेज किया, लेट हो गया ना, तो इसका एस पी 10। सिर्फ सिर्फ ये वाला क्वेश्चन को हाईलाइटर से हाईलाइट करना, लास्ट वाला। यस, आपने देखा इनवॉइस कितना इंपॉर्टेंट है ना बेटा? और इनवॉइस का डेट तो आपको दो ही वाला याद होगा, 30 डेज 45 डेज। सीसीएस का सम्स करेंगे। देखो तो सीसीएस में कब इनवॉइस रेज करना है आपको? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अगर एग्रीड है तो, नहीं है तो ऑन और बिफोर पेमेंट, और वो भी नहीं है तो कंप्लीशन ऑफ इवेंट है। तो पहले इनवॉइस चेक करना। क्या चेक करना? इनवॉइस ऑन टाइम है तो आईपी, और लेट है तो एसपी। तो पहले क्या चेक करेंगे? इनवॉइस। तो इनवॉइस ऑन टाइम है ना लेट है, तो 30 डेज भी याद रखना, 45 डेज भी याद रखना, ये भी याद रखना। अब एक सम कराता हूँ, और आप लोग ना खुशी मनाना कि कल हम लोग सर्विस ख़त्म करके गुड्स का इनवॉइस भी पढ़ लेंगे। और गुड्स का टीओएस बहुत आसान लगेगा, क्योंकि इधर इसका कॉपी पेस्ट है और वहाँ पेमेंट भी नहीं है, ओनली इनवॉइस है, तो प्रेशर बहुत कम लगेगा। सर्विस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो सोचिए शुरू में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके आपका दिमाग को ग्रोथ दे, फिर बाद में इजी पढ़ाएंगे कल। चलो चलो चलो, हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पे। ये एग्जाम्पल है, ये कहा गया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आ गया P33। इसको भी थोड़ा सा ई फॉर एग्जाम रखना। हमेशा सर्विस में ना पहले इनवॉइस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? इनवॉइस। ऑन टाइम है तो आईपी, थक गया लगता है तुम लोग, लेट है तो एसपी। Determine TOS of CCS where payment contract provide for monthly payment. Underline
पेमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है मंथली पेमेंट अप टू 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, यानी आप अप्रैल में काम करोगे ना, मई 15 को पेमेंट होगा, तो इनवॉइस भी रेज करना है अप्रैल का ऑन और बिफोर 15 मई। तो ध्यान से देखो, एंट्री ऑफ सर्विस 30 अक्टूबर, डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट रिसीव्ड। तो सबसे पहले ये देखो, आपने नवंबर में सर्विस दिया, इसका इनवॉइस 15 दिसंबर तक रेज करना है। कब रेज कर लिया? 7 दिसंबर। ऑन टाइम है? बोलो भाई, बोल नहीं रहे तुम लोग, कहां चले गए तुम लोग? अरे ऑन टाइम है? तुम लोग को भी सबको एक एक स्पीकर देना पड़ेगा चिल्लाने के लिए। तो ऑन टाइम है तो क्या बोलोगे? आईपी। टीना बाहर चली गई, क्लास में आवाज बंद हो गया, लगता है सबसे पावरफुल टीना ही है। आई और पी, कितना आई? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं, हंस रही, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? वो पी बोला मतलब पीओ नहीं। अरे आईपी कितना? आईपी 7 दिसंबर। नेक्स्ट 31 दिसंबर को सर्विस दिया, उसका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट 15 जनवरी, इनवॉइस मस्ट बी रेज 15 जनवरी। रेज कब किया? 22। ऑन टाइम ना लेट? लेट होगा तो एसपी 31/12। इस हमको ना थोड़ा कॉपी में नहीं चाहिए, प्रैक्टिस 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 में रखना, कॉपी में नहीं करना, मतलब पढ़ना है इसको, बहुत पढ़ना। नेक्स्ट 31 जनवरी को काम किया तो पे इनवॉइस तो लास्ट क्लास का वीडियो देखा था? नहीं देखा? इतना ज्यादा बीमार हो गए थे क्या? आज देख लेना, यूट्यूब पे डाला है वीडियो, सब देखा आप लोग क्या? यूट्यूब पे देखते हैं वीडियो आप लोग? मैं देखने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है क्या किसी को? नहीं पड़ रहा है? तुम लोग कोई नहीं देख रहा वीडियो? किसके लिए डाला? तुम लोग की तो डाला हमने वीडियो, तुमने भी नहीं देखा? सारा यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना है, देख लेना, कॉस्टिंग का भी है, जीएसटी का भी है, खुद भी देखना, अपने दोस्तों को भी दिखाना जिन्होंने नहीं यहां लिया है। बोलो बेटा, इनवॉइस ऑन टाइम ना लेट? यार तुम लोग मेरा सारा एनर्जी खा गए यार, इतना लो एनर्जेटिक पर्सन हम सोचे ही नहीं थे यार। कभी कुछ खिला देंगे, तुम लोग चिल्लाओ तो सही। बात तो खाने के नाम से चिल्लाने लगा। चलो भाई लोग पिला देंगे, कुछ बोलो तो सही। भाई लोग तो बहुत कम आए ना, 5-6 भाई लोग तो पता नहीं क्या कर रहा है घर पे बैठ के, बोलो ना। ऑन टाइम 11, yes. So my dear friends, थोड़ा और पढ़ेंगे। सबसे बड़ा टॉपिक कर लिया, बहुत सुकून सा फील हो रहा है। सेक्शन 13(2) इनवॉइस ऑन टाइम, आईपी लेट होगा, एसपी एबी फॉलो नहीं होगा, रेसिपिएंट रिकॉर्ड, पेमेंट का डेट कंफ्यूजन है, हमारा बुक्स का डेट, बैंक का डेट, विच एवर इज अर्लियर, और इनवॉइस का डेट तो पता ही है। कभी कभी संचिता बेटी एडवांस दे दी, फिर बाद में पढ़ के पूरा देगी, तो जितना एडवांस देगी उसका अभी और बाद का बाद में देख लेंगे। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, अप टू मतलब एक्सेस पेमेंट अप टू 1000 कल बताएंगे, आरसीएम कल बताएंगे, रेसिडुअरी कल बताएंगे, वन लाइनर है अभी बता देते हैं। बेटा इंटरेस्ट आप लोग को मैंने पढ़ाया था ना, इंटरेस्ट पेनल्टी पे भी जीएसटी लगेगा,
तो आप लोग इंटरेस्ट पेनल्टी जब मेरे को मिलेगा तभी जीएसटी देना है। मैंने इंटरेस्ट लगा दिया 200 रुपया, 3 महीना बाद मिल रहा है। कब मिल रहा है? 3 महीने। जब मिलेगा तभी टाइम ऑफ सप्लाई, बस खत्म। रिसीव डेट, अगर इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी है सर्विस पे तो जब रिसीव्ड होगा तब टाइम ऑफ सप्लाई खत्म, इतना ही है। तो 13.6 था, 13.2 पढ़ लिए थे हम लोग, पढ़े थे ना 13.2। 13.3 आरसीएम का है, 13.3 आरसीएम। 13.4 वाउचर था, वाउचर हट गया तो 13.2, 13.3, 13.4 हट गया, 13.5, 13.6। 13.5 किसके लिए है बेटा? चोर, जब पकड़ेंगे तब टाइम ऑफ सप्लाई खत्म। चोर को लिखा है, चोर जब पकड़ा जाएगा, यही कल पढ़ेंगे। और इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी जब रिसीव्ड होगा तभी टाइम ऑफ सप्लाई। अभी आपने सामान मैंने आपको भेजा, अभी पैसा दे दिया सब कुछ, तो उसका भी इसी के साथ आ जाएगा, होगा ना। इंटरेस्ट देंगे आपको, बाद में देंगे, तो जब देंगे तब। और पता है इंटरेस्ट पेनल्टी छोड़ देंगे ना तो उसमें जीएसटी भी नहीं लगेगा, वेट नो जीएसटी। और पता है निधि बोलती है कि खून दे देंगे हम, इतना बड़ा डब्बा में मिठाई दे देंगे हम, बट इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं देंगे हम, उसके मान सम्मान पे ठेस पहुंचता है। तो जीएसटी अंकल निधि लड्डू देगी चलेगा? नो। खून दे देगी चलेगा? नो। क्या चाहिए? जीएसटी। नहीं दी है, इंक्लूसिव मान लो। क्या मान लो? इंक्लूसिव। ये रोज बोलेंगे, चिल्लाते रहेंगे। तो यही है, बस इतना ही है। तो बेटा आप लोग ये पूरा चार्ट है, इतना बाकी है। क्या करूं, मैं ये पढ़ाना चाह रहा था, 2 मिनट का टॉपिक है, बीच में ये 3 आ गया, कम वक्त। क्या करूं? बोलो फटाफट बोलो, जल्दी करो, डोंट वेस्ट टाइम। क्या करूं? हाँ बोलो बोलो निधि बोलो। नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी लिख रहा हूं कैसे? सेक्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, सेक्शन का सीक्वेंस पे गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों का ना। हाँ जगह छोड़ के लिख सकते। अरे पूरा पिक्चर दिख गया ना, यही है। एक छोटा सा आरसीएम, ये चोर, और ये आप फोटो। तू खींच मेरा फोटो, तू खींच मेरा फोटो, ओ अच्छा कैमरा वाले तू खींच मेरा फोटो, बोलता है ये। ओ आ भी नहीं रहा होगा ना क्लियर? अभी 2 फोटो, इतना तो फोटो, इतना तो मोबाइल कभी मेरा फोटो खींचने के लिए नहीं आया, काश कभी आ जाए। दिस इज डन। ग्लोरिया भी एकदम एंगल बना बना के ले रही है। ये भी ले लो। हो गया? हो गया? घर पे लिखना, सुनो, हो गया खत्म। और बोलना भी क्या है, खत्म हो गया। इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जब खत्म, इतना ही है। इजी था ना, उसने पढ़ा दिया। नहीं तो फिर टफ बड़ा वाला पढ़ाएंगे, फिर टाइम लगेगा, एनर्जी उतना नहीं है तुम लोग का, दिख नहीं रहा है मेरे को। 13.2 हो गया, 13.6 हो गया, 13.3 मिलेगा, 13.4 नहीं मिलेगा। वाओ जानवी खुश, वाओ द सेक्शन कॉल। हाँ अच्छा है। और 13.5 तो चोर है। सो 13.6 हो गया। ये देखो 13.6 बुक का पेज नंबर 120,
बुक का पेज नंबर 120. Time of supply of service y of interest penalty. The time of supply to the extent it addition to the value of supply web interest late fee penalty for delayed payment of consideration shall be date on which supplier receive such addition. So जिस दिन वो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वही बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई इंटरेस्ट का. ये देखो, राधे राधे प्रोवाइडेड सर्विस टू श्याम ऑन 6 जून को सर्विस दिया. इनवॉइस रेज विद द कंडीशन 2% पर मंथ विल बी चार्ज्ड. इफ श्याम फेल टू मेक पेमेंट विद इन 15 days, 15 days के अंदर पेमेंट करना. श्याम पेड कंसिडरेशन फॉर सर्विस ऑन 6 जुलाई विथ इंटरेस्ट. अब ध्यान से देखना, यहाँ पे सर्विस और इंटरेस्ट सब पैसा 6 जुलाई को दिया. तो पहले सर्विस का देखेंगे. सर्विस कब दिया? 6 जून. और इनवॉइस रेज कब? एंड 6 जून को इनवॉइस दे दिया मानेंगे. कब दे दिया? 6 जून. तो सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई क्या था? आईपी. ये था ना, ऑन टाइम होगा तो आईपी. तो सर्विस का क्या होगा? आईपी दैट इज 6 जून. इज इट ओके? और इंटरेस्ट का भी पैसा दिया जुलाई में. तो इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? रिसिप्ट 6. सो नाइस. पता है एमसीक्यूज में 2 क्वेश्चन आ जाएगा इस पे, सिनेरियो बेस पे. बड़ा सा कहानी लिखा रहेगा और नीचे लिख दिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, सर्विस का कितना और इंटरेस्ट का कितना. तो क्लियर है? कंफर्टेबल था ना? ये देखो ना, 6 जून एंड 6 जुलाई. सो इसके साथ ही माय डियर फ्रेंड्स, आज का सुहाना सफर यही समाप्त करेंगे. एक बार आप लोग अच्छा से घर में पढ़ना और कल हम लोग इस पे काम करेंगे और कल गुड्स भी टच करेंगे. सो 3-4 होमवर्क दिया है, कॉपी में लिखना. संडे छुट्टी रहेगा आप लोगों का, आराम से टेस्ट के लिए पढ़ना. लेकिन आज होमवर्क जरूर से करना. ऐसे मत बोल देना कि हम लोग टेस्ट के लिए पढ़ रहे थे, होमवर्क नहीं कर पाए. ना छुट्टी.